काजी साहब, हमने देखा कि एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प रही है, जो हुकूमत ने डेट सेलेक्ट की है। बड़ी दिलचस्प बात है कि 10 जून उन्होंने तारीख रखी ईद कुर्बा के बिल्कुल बाद। सुनने में भी आ रहा था कि काफ़ी कहा गया वज़ीर आज़म साहब को कि ये डेट ज़रा थोड़े आगे पीछे करने, लेकिन खैर उन्होंने नहीं किया। अच्छा सर, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, ये बताइएगा कि आपके मुताबिक अब मईशत का हजम 410 अरब 96 करोड़ डॉलर बढ़ गई, मईशत तो बढ़ गई, लेकिन एक आम आदमी की जेब में क्या आया? जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए, हम ये सारा साल ये वावेला करते रहे कि इन्फ्लेशन कम हो गई और मुआशी सिस्टम दुरुस्त हो गई, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमने नहीं देखा। ग्राउंड्स पे हमें गरीब आदमी की जो गुर्बत है उसमें कोई कमी होती दिखाई नहीं दी। काजी साहब, ये जो ट्रिकल डाउन की बात है ना, ये बहुत बड़ा मफरूज़ा था न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट का। ये कहीं भी नहीं हुआ, ऊपर गया है, जितना माल गया है ऊपर गया है। तो एक हम मैक्रो इकोनॉमिक, और वो दुनिया भर में यही हुआ। हम रोज़ाना जो है नई लिस्ट फोर्ब्स की पढ़ते हैं, आज इतने अरबपति हो गए हैं, और ये नहीं कोई बताता कि पॉवर्टी लाइन से। अब मैं ज़रा मैक्रो सादा बात करूँगा। बात यह है कि अगर वर्ल्ड बैंक कहता है कि आपकी जो 39% से आपके जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, मतलब 44.7% हो गए, और ये 2018 और 19 का मरदमशुमारी है। तो इसका मतलब है कि यू हैव फेल्ड ऑन ऑल काउंट्स एटलीस्ट इन द प्रीवियस बजट। जो है अगर 10% लोग जो हैं, ये 3% लोग और पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं, तो फिर इसका मतलब आपकी किसी उसने काम नहीं किया, आपकी पॉलिसी। सेकेंडली, मैं एक और भी बात बताऊँ, हम जब बजट कवर करते थे ना, जब जिस ज़माने में प्रिंट जर्नलिज्म का तूती बोलता था, तो तब इनके फिगर्स कम से कम 1 साल तो खड़े रहते थे। और ये तो हर 15 दिन बाद बजट देते हैं कि जनाब आज बिजली की कीमत इतनी होगी, आज इतनी होगी। तो ये एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि हम मैक्रो फिगर्स देख लेते हैं। मैं डॉक्टर इकराम को कोट करूँ, 131 या 30 बिलियन डॉलर का आपका फॉरेन कर्जा है। 89 PKR 89 ट्रिलियन जो है वो आपने अंदर देना है, विच इज़ 7 टाइम्स मोर देन योर रिसीप्ट्स जो आपकी वसूली हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनका ये एक तो बजट इन्होंने बुक्स को बैलेंस करना है, नंबर 1। फिर ये कहते हैं जी टैक्स नहीं लगाएंगे, वो 3600 रुपया तो मुझे देना पड़ेगा अगर मैं कल पिंडी जाता हूं और पिंडी से वापस आता हूं। अभी तो ये सूबे का भी आएगा ना, वो मुझे देना पड़ेगा। उसके बाद 50,000 रुपया मुझ पर जुर्माना होगा अब ट्रैफिक का। तो बात ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आपने बुरकस निकाल दिया लोगों का, और अब जो है हम इसमें हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें? कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल ना कोई तहरीक है ना बात, यानी जो कम अज़ कम मैशत की बुनियाद पर लोग मुतालबे कर सकें या कुछ कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बजट है, ये अब ये एक तो पहली बात है, ये अपना बजट खुद बना सकते हैं। ये जो FBR के तीसरे चौथे फ्लोर पे 2-4 बंदे आके बैठे होते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के, वो बनाते हैं या आप बनाते हैं? फिर आपने क्या किया? सेविंग्स के अकाउंट पे आपने क्या किया? आम आदमी के साथ आप क्या कर रहे हैं कि आपने जो सेविंग का अकाउंट है उसका इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग कर दिया। क्या इसलिए क्योंकि आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से जो है वो 1.5 बिलियन या बिलियन डॉलर का कर्जा लिया हुआ है, और उनके हाथों में हमें चरागाह बना रहे हैं हम। आप हर जगह आप रेगुलेटरी रजीम खत्म कर रहे हैं। बिजली की कीमतें कौन तय, सॉरी बिजली की कीमतें तो खैर क्या इन्होंने तय करनी है, वो तो IMF जो IPPs हैं वो तो हैं ही सैक्रोसेंट। बात ये है कि दवाइयों की कीमतों पे क्या आपकी, तो ये है कि ये कॉमन आदमी की कहानी है। बाकी अगर बजट की हम फिगर्स की बात करें तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम बड़ी मुश्किल सी बात कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल इस्तेलाहों की बात करते हैं। बात यह है नो ट्रिकल डाउन, पॉवर्टी में ट्रिमेंडस इजाफा हुआ है, और आपके पास फिजिकल स्पेस है। ये पहले तो आप रोल ओवर, आपकी आमदनी का जरिया क्या है मुझे बताएं? ये रिमिटेंसेस या हमारे ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन? कितनी FDI कितनी आई है? मैं आज इंडिया की स्टेट्स के फिगर्स देख रहा था। एक स्टेट जो है वो 10-10, 12-12 बिलियन डॉलर उनकी एक सूबा लेके आ रहा है। कोई FDI नहीं आई। FDI क्यों नहीं आएगी? मैं कंक्लूड करता हूं। अरे भाई, जब बिजली बेचने वाले, बिजली बनाने वाले और हुक्मरानी करने वाले एक होंगे और बिजली इतनी महंगी होगी तो आपकी इंडस्ट्री कैसी उठेगी? तो एक बड़ा मुश्किल काम है, और आई थिंक दे आर प्लेइंग विद फायर। ये समझते हैं कि जो आवाम है वो बिल्कुल, या स्ट्रीट जो है वो शायद खामोश रहेगी। ऐसा नहीं है। एक हद के बाद ये आपके लिए एक इंडस्ट्रियल अनरेस्ट का भी मसला बन सकता है, जो हम दुनिया में बहुत जगह पे देख रहे हैं। अच्छा काजी साहब, हमने देखा है कि एक और जो जहाँ पर लैग किया है हमारे बजट में, जो लास्ट ईयर का टारगेट था, होलसेल और रिटेल ट्रेड में 0.14% हमने अचीव किया। टारगेट सेट किया गया था 4.1% का। काजी साहब, हमने ये देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट बहुत सालों से चलती आ रही है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की। अगर हम ये रिटेल ट्रेडर्स की बात करें, वैसे तो हम देखते हैं अपने, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें, रिटेलर्स तो बढ़ रहे हैं, दुकानें भी बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है,
लेकिन जब हम अपना उसका रेवेन्यू देखते हैं या उसका रिजल्ट देखते हैं या जो हमारा अहदाफ हासिल किया है वो 0.14% है, टारगेट सेट किया 4.1% पर। इस पर ज़रा रोशनी डालें, ये डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड वाला मसला हल हो सकता है कभी पाकिस्तान का? देखिए, जिस वक्त तक आपकी रूलिंग इशराफिया की अपनी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होती तो वो नीचे क्यों करेंगे? अगर FBR को आज खुला हाथ दे दें तो मैं तो शायद कहीं कोई 2, 5, 15 लाख बंदों के बाद पकड़ा जाऊंगा, पहले जो पकड़े जाएंगे वो कौन है? व्हाई वुड दे डू दैट? बात ये है कि ये जो कहानी एहसन इकबाल साहब बड़े प्यारे हैं और बड़े माशाल्लाह प्रोफेसर पढ़े लिखे आदमी हैं, ये हर कोई ने 2 साल बाद देते हैं विजन 2022 विजन, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी दी हॉरर 2022 हॉरर 2025। तो मेरी दुआ है अल्लाह करे ये सब पूरे हों और ये तमाम अहदाफ कहीं शेख चिलियन अहदाफ ना हो, मगर क्योंकि अब तक यही हुआ है। माजी में क्या हुआ, आपने क्या किया? ये इकॉनमी 90s की देख लें, 70s की देख लें, मैं ये वही इकॉनमी थी कि जब ये जो कोरियन आए थे और डॉक्टर महबूब हक से पूछते थे कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, जब यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी। तो बात ये है कि बेसिकली ये जिस मॉडल को ये लेके आए हैं, मिसाल के तौर पर देयर प्राइवेटाइजेशन फेल्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नहीं फेल हुई। देखिए ना, हम इन्होंने कहा था हम कर्जा उतार देंगे और ये इदारे तो बड़ा हमारे ऊपर बोझ है। अच्छा, वो इदारे भी निकल गए और जो है कर्जा जो है वो आसमान पे पहुंच गया। आज इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात ये है कि ये बेसिकली हु विल लेट, कौन आपको ये करने देगा? IMF आपको इसलिए कर्जे देता है कि भाई आप एक तरफ आप न्यूक्लियर पावर हैं और जंग में आपने साबित कर दिया योर ओन पोटेंशियल। कल वो अगर हम अपने पांव पर खड़े हो जाए मैशत में तो हम तो यार क्या कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे पास सिविलियन एलीट और हमारे पास कई हफीज शेख हैं, इसहाक डार साहब हैं और आजकल जो है वो औरंगजेब साहब हैं, वो इंशाल्लाह ये ख्वाब जो है वो देखें कैसे पूरा होने देते हैं। तो बात ये है कि ह्यूज पोटेंशियल है यहाँ पे, मगर पॉलिसीज नहीं है, ये अहदाफ नहीं है और ये प्रेफरेंस नहीं है। बाकी आप ये कह रहे हैं, मुझे बताएं, एक बना टैक्स कमीशन बना, इसमें डॉक्टर कलाम और हक भी थे और लोग भी थे। उन्होंने एक बड़ा सादा फार्मूला दिया और उन्होंने बताया कि आप किस तरीके से डबल या ट्रिपल अपने टैक्स को कर सकते हैं। बट डू यू $16 बिलियन 2 साल पुरानी UNDP की रिपोर्ट है डॉक्टर हफीज पाशा की, जिससे हम इशराफिया को पालते हैं। ये $16 बिलियन में से हम अगर $10 बिलियन भी जो है इनकी सब्सिडी खत्म कर दें तो हमें कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 10 सालों में 5 सालों में कितने $50 बिलियन की अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो जाए तो क्या बनेगा? नो। तो बात यह है कि ये बिल्कुल, मैं आई एम सॉरी, आई वुड लव टू सी द पाकिस्तान एंड द पिक्चर दैट वी हैव, जिस तरफ दिखाई बड़ा वेल डॉक्यूमेंटेड उनका एनालिसिस और उनकी मियाँ साहब का ऐसे हो। बट आर दे केपेबल? इज देयर अ विल? I don't know. It's a big question mark. डॉक्टर हसनैन जावेद साहब का रुख करते हैं। हसनैन साहब, ये हमने देखा कि पिछले साल टारगेट रखा गया था GDP ग्रोथ का या शरह नमू 3.6%, अब वो हासिल जो हमने किया वो 2.6% है। अब आगे जो रख लिया है वो बताया जा रहा है कि 4.2% फर्दर शरह नमू में जो है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका टारगेट 4.2% रखा गया है। सर, सबसे पहले ये बताएगा ये प्रैक्टिकल है, हम अपनी सारी डायनामिक्स को मद्देनजर रखें तो ये प्रैक्टिकल है 4.2% ग्रोथ? थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, सबसे पहले जी मैं ये थोड़ा सा आपके सामने कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ जो कि आपके लिए परेशानी का बायस हो सकती हैं। जो मेजर चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका 4.2 टारगेट किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 2% अशराफिया का है और 98% के लिए जो है वो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट मैं देख नहीं रहा। अच्छा, 4.2 बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अभी तक जो 2.6 भी कह रहे हैं तो वो मेरे मुताबिक ये जो है वो तकरीबन 1.5 या 1 के करीब रहा जी। अच्छा, अब ये नंबरों का हेर फेर है, वो कोई भी जो है वो परसेप्शन क्रिएट कर सकता है, लेकिन मेजरली अगर मैं बात करूं तो आपका बजट जो है वो फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब ये है कि आपने रीसेंट रिपोर्ट आपने वर्ल्ड बैंक की देखी होगी, हम 50%, वो 46 कुछ कह रहे हैं, कुछ 43 कह रहे हैं, जो एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं, आप 50% पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जाने जा रहे हैं। अच्छा, यानी आप तेजी से उस तरफ का सफर कर रहे हैं क्योंकि आपके पास फिस्कल रिफॉर्म्स नहीं थे, आपके पास फिस्कल स्ट्रक्चरिंग नहीं थी और आपने बजट एक्सपेंडिचर सारे के सारे जो है वो आपने जितने भी अभी हमारे दोस्त थे बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने जो है वो आपको
यानी बुरी खबर सुनाई, लेकिन अच्छे अंदाज से। वो ये था कि सब आप माइनस में हैं, आपके जितने टारगेट्स थे वो टारगेट्स वो हैं जो कि उधर के पूरे होने थे, लेकिन आप सारे माइनसेस में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं नेट मीटरिंग की बात करूं तो उसको 22 रुपए के बजाय 10 रुपए फी यूनिट अदायगी की तजवीज ज़ेर गौर है। घर में बिजली के 2 मीटर लगाने में पाबंदी है, ज़रई आमदन के ऊपर टैक्स होगा जो कि मैं सख्त खिलाफ हूं। इसके बाद 5% विद होल्डिंग टैक्स है, फिर एक इसके ऊपर जीएसटी 18%। अच्छा, जीएसटी 18% को अब जरा आपके सामने मैं अर्ज कर देता हूं। आप देखेंगे कि न्यू टैक्स रेवेन्यू टारगेट जीएसटी प्लस एफईडी लगा रहे हैं। एफईडी एक नई चीज है। अच्छा, ये फेडरल का एक उन्होंने टैक्स लगा दिया, वो 5% हर चीज पर ऐड है, यानी आप प्लस 18% ऐड कीजिए। फिर सेल टैक्स ऑन सोलर पैनल 18% जीएसटी ऑन इंपोर्ट सोलर पैनल, अंदाजा करें तो ऑलरेडी आपका 2 महीने का भी जो है वो इंपोर्ट कवर नहीं है। इसी तरीके से सेल टैक्स ऑन ई कॉमर्स 18%, सेल्स टैक्स ऑन ट्राइबल एरियाज 18% ऑन द गुड मैन्युफैक्चरिंग, और उसके अलावा जो है ईआरएसटी वाइल फाटा के ऊपर लगा रहे हैं। उसके बाद जो सेल टैक्स ऑन सर्विस इस्लामाबाद के ऊपर है वो एक्सपेंडेड स्कोप विद इन द फेडरल कैपिटल टेरिटरी है। थर्ड स्केड्यूल एक्सपेंशन जो है इसमें सेल्स टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है, प्रिंट टैक्स बढ़ा दिया है, प्राइस्ड ऑन द ये यानी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है। चलो इस बारे में मैं एग्री करता हूं, उसके ऊपर आप लगाएं, लेकिन उसका बाकायदा कंसिस्टेंसी के साथ एक बाकायदा रूल बना दे कि मेक इन पाकिस्तान इस्तेमाल होगा, तो फिर हमें कोई इतराज नहीं। फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है, आपका पूरा पाकिस्तान तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पे चल रहा है। आप ये देखें ना कि आपके घर में जो चिकन है वो फ्रोजन आता है, आपके नगेट्स फ्रोजन आते हैं, बाकी चीजें फ्रोजन आती हैं। सो उसके ऊपर क्या लग रहा है आपके, उसके ऊपर 18% जीएसटी प्लस 15% एफईडी। अब एफईडी ऑन द फ्रोजन प्रोडक्ट लग रहा है, चिप्स पे लग रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक पे लग रहा है, बिस्किट पे लग रहा है, सॉसेजेस पे लग रहा है। फिर अब जो अबॉलिशन ऑफ द 4% फर्दर टैक्स इस पे लगाया, जो कि अनरजिस्टर्ड जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर मजीद 4% और लगा देंगे। फिर इसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर कार्बन टैक्स, अभी आपके दोस्त ने भी बताया, और कार्बन टैक्स के अलावा 100% की लेवी और यानी 100 रुपए मजीद बढ़ाकर लेवी भी और कार्बन टैक्स भी ऐड कर रहे हैं। एंड देन इज द जीएसटी ड्यूटी विड्रॉल। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और इंडिकेटर के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि दोनों इन्फ्लेशन आप देख लें कि इन्फ्लेशन के हिसाब से होता है। अब इन्फ्लेशन यहां पर इन्होंने जो रेशियो दी है वो 6.29 दी है, जिसकी रेशियो के हिसाब से ये अगला जीडीपी फोरकास्ट कर रहे हैं 4.63। आई डोंट एग्री। पिछला इन्होंने किया था इसी तरीके से जीडीपी 3.6। भाई गुर्बत इतनी है ही नहीं। आप ये देखेंगे लोगों की बाइंग पावर खत्म हो गई है, इन्फ्लेशन कम नहीं हुई। अफराते जर तो तब होगी ना जब मैं ग्रोथ पे होऊंगा। आप देखें, टेक्निकल बात बता देता हूं आपको, यानी आपका बजट डेफिसिट आप जो है वो माइनस में तब जाते हैं जब आप ग्रोथ पर होते हैं। आप ग्रोथ पर नहीं है, आप एक तो इकोनॉमी फ्री फॉल है, दूसरी फ्रोजन इकोनॉमी है। और फ्रोजन और सर्वाइवल मोड पे इस टाइम डॉक्टर साहब ये इकोनॉमी चल रही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बल्कि ये जो आपने आदाद शुमार बताए हैं ये वाकईतन लम्हा फिक्रिया भी है। दिस इज कंप्लीटली क्राइसिस मैनेज्ड इकोनॉमी। एक बहुत बड़ा क्राइसिस था जिसको मैनेज कर रहे हैं। इस इज अ क्राइसिस मैनेज्ड इकोनॉमी, और इसके अंदर इतने सारे गैप्स हैं जिसके अंदर आप मजीद आप गुर्बत देखेंगे, इसमें बेहतरी की जानिब मैंने नहीं देखा।